मन जीते जग जीत। ये कहावत तो अक्सर हमने सुनी होगी और आज इसी कहावत को एक परिवार सच करने में जुटा हुआ है। बल्टाना स्थित 32 वर्षीय राहुल गुप्ता और उनका परिवार इस महामारी की घड़ी में लोगों को क्लासिकल डांस और अन्य नृत्यों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। पेशे से फ्रीलांस डांस डायरेक्टर राहुल बताते हैं कि किसी भी प्रकार से किया गया नृत्य और कला इंसान को हर प्रकार के रोगों से दूर रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोरोना के समय में वो ऑनलाइन घर से ही बच्चों और अन्य लोगों को डांस सिखाते हैं और साथ ही डांस के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में भी जानकारी देते हैं। भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है कि जिसको करने से हमारा मानसिक और शारीरिक पूरी तरह से विकास हो जाता है। इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो हमारा विकास हो जाता है, बिकॉज हमारे पैरों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर जो हमारी बॉडी के सारे पॉइंट्स होते हैं, जब हम पैरों को और हाथों को ज़मीन पर जब उसको मारते हैं और नृत्य करते हैं तो पूरे के पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर रक्त प्रचार जो रक्त का होता है वो प्रॉपर सिस्टम चालू हो जाता है, तो किसी तरह की बीमारी नहीं होती। राहुल ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए एक महिला का जिक्र किया जो कोरोना से संक्रमित हो गई थी और निराश भी होने लगी थी। ऐसे में उन्होंने उसे डांस के माध्यम से एक उम्मीद की किरण दिखाई। फिलहाल राहुल अपने 9 साल के बच्चे और अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर देश विदेश में लोगों को वर्चुअल माध्यम से डांस तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही इसका शरीर पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक लाभों के बारे में भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा, म्यूजिक हो, डांस हो, कोविड के टाइम पर ये एक रामबाण साबित हो रहे हैं। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फ्रीलांस डांसर इंस्ट्रक्टर राहुल गुप्ता इस समय बल्टान से जुड़ रहे हैं। राहुल, किस तरह से देखते हैं इस पूरी मुहिम को? और हमेशा देखा गया एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आप चाहे हॉस्पिटल्स की तस्वीरें देख लें या कोविड सेंटर्स की देख लें तो वहाँ योगा है, डांस है, म्यूजिक है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स निकल के आती हैं। नमस्कार। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लासिकल डांस एक ऐसी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है जिससे इस कोरोना महामारी से लड़ने की बहुत हिम्मत मिली है। जो बच्चे मुझसे सीखते हैं, बहुत मुझसे बड़े बड़े लोग हैं जो थोड़े जिनकी एज 55-60 ईयर्स हैं, उन्होंने भी इस भरतनाट्यम की आर्ट फॉर्म का इस कोरोना काल में सहारा लिया और उन लोगों ने अपने आप को बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत फिट फील किया। तो इस कोरोना काल में इस सुंदर हमारी ये भारत की संस्कृति है, हमारा ये क्लासिकल नृत्य, हमारा ये क्लासिकल संगीत सदियों से चला आ रहा है, मगर अब इस महामारी के टाइम में, इस महामारी के समय में जब लोगों ने इस कला का, इस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म का जब सहारा लिया तो देन दे रियलाइज कि हाँ, हमें इस आर्ट फॉर्म को जरूर सीखना चाहिए और हर किसी अपने बच्चे को, हर अपनी पूरी जनरेशन को, यंग जनरेशन जो हमारी आगे की आ रही है, उन सबको भी इस कला से जुड़ने को और मोटिवेट करना चाहिए कि दे शुड लर्न दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। और इस आर्ट फॉर्म से, भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस करने से सबसे ज्यादा फायदा इस हमारे पूरे मानसिक और शारीरिक शरीर पे होता है, बिकॉज इसको करने से हमारा मनोबल तो हमें मिलता ही है, इसके साथ साथ हमें आत्मबल और शारीरिक बल भी मिलता है। तो बिल्कुल अस्पतालों में जिस तरह से हाल है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी थे जिन्होंने कोरोना से पीड़ित थे। उसके बाद जब उन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू करी, उन्होंने शुरू में उनको लगा कि ये नृत्य करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी, बट मैंने अपनी टेक्निक के साथ उनको जब सिखाना शुरू किया इस डांस को, देन दे विल स्टार्ट एंजॉयिंग। उन्होंने फिर एंजॉय करना शुरू किया। अब वो कहते हैं कि इस डांस से हमें इतना ज्यादा अच्छा लगा है कि उनकी जो बीमारी थी वो बीमारी बिल्कुल चली गई है और ये अपने आप को बहुत फिट और फाइन महसूस करते हैं। राहुल, जिस तरह से ये भी देखा गया है कि आप जब ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से भरतनाट्यम आप कर रहे हैं तो बॉडी की एक्सरसाइज तो होती है, साथ ही साथ एक अच्छा टाइम है बच्चों के पास जो घर में पैक हो चुके हैं, उनके पास एक अच्छा इस समय सुनहरा अवसर उनके लिए हो सकता है, क्योंकि टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके लिए एक मंच तैयार कर सकते हैं। जब ये पैंडेमिक निकल करके हटेगा तो वो एक स्टार बन करके किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ले जा करके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी, मैं यही नहीं, मैं अभी मेरी क्लास श्रीलंका, सिंगापुर, इनफैक्ट मेरी क्लास पाकिस्तान में भी चल रही है और पाकिस्तान में भी मैं, जो मेरे साथ बच्चे सीखते हैं क्लासिकल डांस, उन्हें भी मैं भरतनाट्यम के बारे में ही सिखा रहा हूँ।
तो ये नहीं कि खाली इंडिया के बच्चे ही हैं, मतलब पूरे, मतलब अलग अलग देशों के, हाँ मैं अफ्रीका के बारे में बताना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका के बच्चे भी इस कला का पूरे का पूरा ले रहे हैं फायदा, मुझसे वो सीख रहे हैं भरतनाट्यम और कथक की फॉर्म। और जब वो लोग इस फॉर्म को इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो नृत्य है कितना खूबसूरत है, कि अलग देशों के लोग जो जिन लोग को पता भी नहीं कि भरतनाट्यम होता क्या है, जब वो सीखना शुरू कर देते हैं, जब उनको मैं इस डांस के बारे में बताता हूं, तो देन दे फील कि हाँ ये बहुत सुंदर फॉर्म है। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, खाली हैं, तो सिंपल वो अपने टीवी में लग जाते हैं या फिर गेम्स में लग जाते हैं, या कुछ बच्चे सो गए, मतलब बहुत बच्चों का स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि वो घर में है, ना खेल पाते हैं, ना बाहर जा पाते जी। हैं। तो इस समय के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के साथ साथ, तो 1 घंटा जैसे मेरी क्लास चलती है, तो 1 घंटा वो अपने आप का इस नृत्य को देते हैं, तो वो उनके उनका परिवार भी खुश रहता है, जी। वो भी खुश रहते हैं, और उनका जो शरीर है वो भी एकदम फिट और फाइन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए वक्त निकाला और ये तमाम बारीकियां बताई हमारे दर्शकों को, कितना ज़रूरी है डांस हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उनसे जुड़िए और इस पैंडेमिक में जो प्रेशर है उसको रिलीज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। तो ये थे राहुल गुप्ता जो बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है म्यूज़िक या डांस जो भी इस पैंडेमिक की लड़ाई के लिए।